हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन थे लास्ट वीक तक। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज हो गए हैं। अब बारी है आप लोगों की फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जामिया का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है जिसकी 500 रुपये फ़ी होती है। उसको भरने के बाद जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज हो जाते हैं तो जामिया धीरे धीरे बच्चों को ईमेल भेजता है और उस ईमेल में ये बताता है कि आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आपको कब आना है, कैसे आना है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है, वो सब कुछ ईमेल में वो लोग नोटिफाई करते हैं। तो पहले तो आप लोग ईमेल अपना चेक करते रहें और प्लीज़ ईमेल के अंदर जो डेट आपको दी गई है उस डेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई आपको करवाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म्स दिए गए हैं, ये जो अंडरटेकिंग दिए गए हैं, ये कैसे भरना है, क्या अंडरटेकिंग भरना ज़रूरी है, किसको भरना ज़रूरी है, फॉर्म के अंदर क्या चीज़ कैसे भरी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह से अटैच करे जाएंगे। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन वाला PDF है इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इस इंस्ट्रक्शन वाले PDF में क्या कहा गया है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा होगा वहाँ पर प्रोग्राम का नेम इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम हैं। तो पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो जामिया के सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन गेट नंबर 20 में आएंगे न्यू दिल्ली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ गेट नंबर का डिफरेंस हो सकता है आपके कोर्स वाइज, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आर्ग्यू मत कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डेट को आएंगे और जो भी डेट्स आपको दी गई हैं स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करते हुए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। डिस्टेंस मोड लर्नर आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर लिस्ट मेंशन है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले है आप लोगों का डुली फिल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म कौन सा है? जो आपको ईमेल में आया है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसका प्रिंट आउट लोगे आप, उसको अपनी हैंडराइटिंग में फिलअप करोगे। अभी दिखाने वाला हूँ मैं फॉर्म आपको, वो फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको। 2 कॉपीज ऑफ डाउनलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म आपने जामिया का भरा था 500 वाली फीस वाला, उसका प्रिंट आउट लोगे, 2 कॉपीज करवाओगे उसके, वो चाहिए होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, अलग से चाहिए। ये जो पेस्ट करना है वो अलग है, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आप लोगों को। ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। इसका मतलब ये है कि आप जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बैचलर डिग्री से मतलब है, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 12th से मतलब है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी चाहिए आपको मार्कशीट की और डिग्री की। डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। वो भी नहीं है, क्या सॉल्यूशन है अभी बताऊंगा कुछ देर में, पूरी वीडियो देखते रहिए। इसके बाद ओरिजिनल कॉपी और मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 10th का सर्टिफिकेट क्या अलग होता है? मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट है। वो एक ही डॉक्यूमेंट इनफ है आपका, वो सेम रहेगा। जहाँ तक 12th क्लास की बात है, 12th क्लास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है बच्चों को। अगर आपके पास वो है तब तो ठीक है, नहीं है तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आएगी। ये हो गई बात। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं इनके ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज भी चाहिए। फोटोकॉपीज का मतलब ये होता है सेल्फ अटेस्ट करना, यानी कि आप डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाओगे, उस पर सिग्नेचर और डेट करोगे जिस दिन भी आप जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन की डेट हो, 1-2 दिन पीछे की चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिनल और फोटोकॉपीज यार 10th 12th और ग्रेजुएशन में ही चलेगा, बाकी तो इनकी ओरिजिनल फोटोकॉपी क्या कहें हम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो एक ही चीज़ हो गई, कोई ओरिजिनल तो है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा लास्ट इंस्टीट्यूट का, और इनके 2 फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगी। अब देखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं सर हमारा जो इंस्टीट्यूट जहाँ से हमने कंप्लीट करा है उन लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया, अब हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, या नियरेस्ट SDM ऑफिस जाइए, या नियरेस्ट कोई ऐसा साइबर कैफ़े होगा आपके घर के आसपास जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाकर दे सकते हैं। उसमें SDM की या आपके एरिया के MLA की सिग्नेचर वगैरह, स्टैंप वगैरह लगा के दे सकते हैं। वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी जामिया में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी अगेन, और इसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लास्ट इंस्टीट्यूट का। अगर आपने जामिया से करा है क्वालिफिकेशन एग्जाम तब ये नहीं चाहिए होगा, अगर किसी और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से करा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
और अगेन माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपीज। अच्छा, अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो जो दूसरी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस आपने डाला है फॉर्म में परमानेंट वाला, उसका प्रूफ आपको चाहिए होगा। अब वो आधार कार्ड लाओ, वोटर आईडी कार्ड लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन ओरिजिनल और फोटोकॉपीज। ठीक है, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या सॉल्यूशन है वो बताने वाला हूँ मैं, पूरी वीडियो देखते रहें। इसके बाद ABC ID, DEB ID, ये तो आपने बनाई रखी है। अब सर इसका डॉक्यूमेंट भी लगेगा क्या? भाई इसका डॉक्यूमेंट लगना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट जो ABC ID का आधार कार्ड वाला आता है ना वो ले जाइएगा, और DEB ID का जो स्क्रीनशॉट आता है ना उसका प्रिंट आउट ले जाइएगा सेफ साइड के लिए। अदरवाइज मुझे लगता नहीं वो लोग मांगेंगे, उसमें लिखा रहेगा तो वो इनफ है, बट फिर भी उनका प्रिंट आउट निकाल कर ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, स्टूडेंट कैन प्रोवाइड एन अंडरटेकिंग। अब ये पॉइंट को समझिए, ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है फिलहाल, तो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और उस अंडरटेकिंग में आप एक डेट मेंशन करोगे कि इस डेट तक मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। अभी वो अंडरटेकिंग मैं कुछ मिनट्स में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए पहले उस अंडरटेकिंग को ही दिखा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये है वो अंडरटेकिंग। नाउ ये अंडरटेकिंग ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़े, सिर्फ उसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। ठीक है, वैसे तो डॉक्यूमेंट पूरे आपके पास होने चाहिए, इतना टाइम आपको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब निकले थे तभी बता दिया था कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के पास नहीं हो पाते, तो उनके लिए ये अंडरटेकिंग है। आई आपका नाम, सन या डॉटर ऑफ, फादर का नाम लिख देना है, मदर का नाम भी लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पे, और किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है वो लिख देना, उसका कोड लिख देना, अपना एप्लीकेशन ID लिख देना आप लोग। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया, जो डेट लिखी है उसमें भी आपकी ID लिखी हुई है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि क्या होती है वो लिख देना। और इसमें क्या है, आई अंडरटेकिंग देन दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर पेंडिंग फॉर सबमिशन एंड आई विल सबमिट द सेम बाय डैश डेट। अब यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा की डेट आप नहीं लिख सकते जी। जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस दिन से लेके मैक्सिमम 1 महीने तक का आपके पास टाइम है, 1 मंथ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले स्क्रीनशॉट में दिखाया था। कायदे से तो आप 30 सितंबर तक 15-20 दिन में कर दो तो अच्छा रहता है ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, वो 1 महीने तक अलाउ कर रहे हैं। तो जिस डेट तक आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दोगे उसकी डेट लिखो यहाँ पे, और कौन सा डॉक्यूमेंट के अंडरटेकिंग आप दे रहे हो। क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अंडरटेकिंग दे रहे हो, क्या आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, जो मैंने कहा था ना कुछ देर में बताने वाला हूँ, उसका अंडरटेकिंग दे रहे हो, या आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग दे रहे हो, किसका अंडरटेकिंग दे रहे हो, उसका नाम डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आप लिखोगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया एज पर द अबव मेंशन डेट, तो मेरा जो एडमिशन वगैरह है वो कैंसिल हो सकता है और एक्शन वगैरह भी मुझ पर लिया जा सकता है। और यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे और डेट यहाँ पर लिख दोगे। सर डेट कब, किस दिन की लिखें? कोशिश कीजिएगा जिस दिन जा रहे हो सबमिट करने उसी दिन की डेट लिखना, ठीक है, या एक आध दिन पहले की भी अगर हो जाती है तो रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट समझ में आ गया आप लोगों के अब। और फिर नीचे में इस इंस्ट्रक्शन में नीचे आऊँगा तो नीचे बच्चों की जो भी डिटेल्स है वो लिखी गई है, किस बच्चे को किस दिन आना है, तो वो तो खैर आप अपने हिसाब से पढ़ोगे। और जो एप्लीकेशन ID है वो यही वाली ID है, ठीक है, यही है एप्लीकेशन ID, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बारी आती है भाई, अब शुरुआत बता दीजिए क्या करना है। सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट लोगे, इस जो फॉर्म आपके पास आया है इसका प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद देखिए यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है, रोल नंबर लिखना आपका काम नहीं है, एप्लीकेशन नंबर लिखना आपका काम है, आप लिख दोगे यहाँ पे। नेम ऑफ द प्रोग्राम तो पहले से ही लिखा हुआ है, प्रोग्राम कोड वगैरह कन्फ्यूजन हो रही है प्रोग्राम कोड में तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो उस फॉर्म में भी मांग रहा है अंडरटेकिंग में शायद, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। इसके बाद क्या है, नेम ऑफ द लर्निंग सपोर्ट सेंटर आप यहाँ लिखोगे, उसका कोड लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद फॉर्म में चूज़ करा होगा सेंटर, तो वो अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने सेंटर चूज़ करा होगा तो उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आपका नाम आएगा ब्लॉक लेटर में, सिर्फ नाम ब्लॉक लेटर में बोल रहे हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है फादर और मदर का नेम भी ब्लॉक लेटर में लिखो, ठीक है। बाकी ऊपर आप पढ़ लो, यहाँ पे ऐसा कोई लिखा नहीं है कि पूरा फॉर्म ब्लॉक लेटर में भरना है। अच्छा, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा आप लोगों का और मोबाइल नंबर आ जाएगा। व्हाट्सएप और SMS अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल ID आप लोग लिखोगे, जेंडर अपना यहाँ पे टिक करोगे, ब्लड ग्रुप लिखोगे जो फॉर्म में लिखा था। उसके बाद क्या है भाई, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आगे टिक कर दोगे। अब देखो, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का अंडरटेकिंग दे रहे हो तो उसके आगे टिक मत करना, बाकी सबके आगे टिक कर देना। लेकिन अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन इटसेल्फ, तो सबके आगे आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ आप लोगों ने टिक कर दिया सबके आगे।
इसके बाद परसेंटेज स्कोर्ड, 10th की 12th की परसेंटेज आप लोग लिख देना, ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पर लिख देना। सर यहाँ पे अलग अलग कॉलम क्यों है 10th और 12th का? अब घबराइए मत, अलग अलग कॉलम है, दोनों के आगे टिक कर दीजिएगा। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है, 12th का अलग अलग होता है, तो कोशिश कीजिएगा अगर अलग अलग प्रोवाइड कर पाओ। नहीं है तो उससे काम चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से मार्कशीट से। बाकी अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो ये भी क्वेश्चन मार्क है भाई, क्यों नहीं है आपके पास, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर ये हो गया, सब पे आप टिक कर दोगे। अच्छा, डिग्री है प्रोविजनल, नहीं है तो अंडरटेकिंग दे सकते हो, है तो टिक कर दोगे। और परसेंटेज अपनी लिखते जाओगे आप लोग, 10th 12th और ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपकी कितनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट टिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और रिमार्क इफ़ एनी में ये ब्लैंक छोड़ सकते हो आप, और यहाँ पे हर एक बॉक्स में सिग्नेचर करते जाओगे अपने। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। इनरोलमेंट नंबर केवल उन बच्चों को लिखना है जिन्होंने क्वालिफिकेशन जामिया से करी है, ठीक है, आपको नहीं लिखना अगर आपने जामिया से नहीं करी। इसके बाद आधार कार्ड पे आईडी नंबर, एबीसी आईडी नंबर और डीईबी आईडी नंबर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यस, जब पे 2 लिखा है और इंस्ट्रक्शन में 3 लिखा है, कोई बात नहीं, आप 3 ही लेकर जाना, ठीक है, उसको यस कर दो। और फिर यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर और डेट कर दोगे। और ये तो सिग्नेचर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफिसर, ये बाद में कैंपस के अंदर ही होगा, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही ये फॉर्म है। और जो डॉक्यूमेंट्स जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं उस ऑर्डर में अटैच करके ले जाइएगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों कैटेगरी में आएंगी, तो दोनों ले जाइएगा। फोटोकॉपी इन द सेंस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट की ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ अटेस्ट उसको नहीं करा जा सकता, सॉरी सेल्फ अटेस्ट नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी ही होती है, तो उसकी सिर्फ फोटोकॉपी ही लगेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, और जो भी चीज़ें हैं उसको जाकर सबमिट कर दीजिएगा जामिया कैंपस में, ठीक है। अब इसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ आप लोग देखिए इंस्ट्रक्शन वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है, द स्टूडेंट विल इन्फॉर्म for the fee payment of admission through email after the document verification. Student have to make the payment online on the website of the university. Student required to submit the fee slip and collect their ID card from the office. यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाओगे, आपके वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका ईमेल आ जाएगा कि हाँ आपका वेरिफिकेशन हो गया है, अब आप पेमेंट कर दो, कोर्स की जो फीस है, पूरी प्रोग्राम फीस वो पे कर दो। उसके लिए वेबसाइट पर भी लिंक होगा यार, और ईमेल पर भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद अपनी फीस स्लिप दिखा के आप जामिया कैंपस से अपना जो आईडी कार्ड है वो ले सकते हो। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। अच्छा, जो बच्चे अंडरटेकिंग सबमिट करेंगे किसी चीज़ का, क्या उनके पास भी फीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा? मोस्ट लाइकली आ जाएगा। बाकी जैसा भी होगा, क्या अंडरटेकिंग में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो वो जब एक्चुअल में सबमिट करोगे, हो सकता है उसके बाद फीस पेमेंट का लिंक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी यार इतना तो आप लोग वहाँ जाओगे कैंपस में, वो लोग भी बता देंगे, अब हर चीज़ तो नहीं बता सकती वीडियो में, तो वहाँ जाओगे तो सारी चीज़ें आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कोई ऐसा मेजर भारी डॉक्यूमेंट नहीं है कि सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको बता दिया, आपका इंस्टीट्यूट कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं प्रोवाइड करता तो ऐसी सिचुएशन में एसडीएम या पुलिस स्टेशन से इशू करवाइए, वो भी चल जाएगा। इवन जामिया कैंपस के पास भी कुछ ऑफिस हैं जो आपको बनाकर दे देंगे 50, 100 या 150 रुपये में, उनसे भी काम चल जाएगा आप लोगों का। और ये जो एबीसी आईडी और डीईबी आईडी का कोई डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट जो होगा जहाँ पे लिखा रहता है आपका एबीसी आईडी डीईबी आईडी, वो स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकाला के अटैच कर देना। अगर वो लोग कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे कि जामिया का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।